Good morning, students. It is class 8, subject computer, chapter 2 starting. Topic is advanced features of MS Excel. MS Excel के features. Number 1, basic formula in MS Excel. MS Excel में basic formula. A formula consists of operation add, subtract, multiply or divide. Cell address or values. It start with equal to sign. यानी कि जब भी हम MS Excel में दो नंबर्स को ऐड करना है तो उन्हें इक्वल के साइन से शुरू करेंगे. सच एज हमारे पास A1 में हमने 140 लिखा है, A2 में 170 फीट किया है अपने कंप्यूटर में. तो यहाँ A3 में इक्वल का साइन लगा के A1 प्लस A2 लिखेंगे और जब एंटर की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का ऐड करके जो सम आ जाएगा 310 इसमें आ जाएगा. ओके, सो एवरी फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन. इक्वल साइन से ही कोई भी फार्मूला शुरू करते हैं. नाउ फंक्शंस इन MS Excel. A function is a predefined formula for performing a particular task. हर फंक्शन, हर कार्य एक निश्चित बात के लिए है. अलग अलग परफॉर्मेंस हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, कार्य हैं. यहाँ उनके कुछ के बारे में बताया जा रहा है. नंबर 1 इज सम. जैसा कि अभी हमने देखा है, सम करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे और सम लिखेंगे. पहले इक्वल का साइन टाइप करेंगे, तब उसके आगे सम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट टाइप करेंगे. ब्रैकेट टाइप करके हमने अगर कोई नंबर दे रखे हैं तो B से E तक के नंबर हैं ये, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. हमारे नंबर जो हैं A, B, क्लोज करके प्रेस एंटर की. एंटर की को प्रेस करेंगे तो इनका सम आ जाता है. यहां टोटल वाले खाने में इनका सम आ जाता है
371। ओके, इसी तरह से हम करते हैं ऑटो सम। द ऑटो सम वर्ड इज क्लियर इन इटसेल्फ। जब ऑटो सम करेंगे इसका मीनिंग है कि हमें दिए हुए नंबर का ऑटोमेटिकली सम करना है, इन नंबर को ऐड करना है। स्टेप क्या होंगे इसके? स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू गेट द रिजल्ट। जहां आप रिजल्ट लिखना चाहते हैं उस जगह को सिलेक्ट करिए। गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार बटन एंड प्रेस ऑटो सम, और फिर ऑटो सम का बटन दबाइए टूल बार बटन पर जाकर। द सम ऑफ ऑल नंबर प्रेजेंट इन ए रेंज विल बी प्रोवाइडेड। तब सभी नंबर का सम अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या है? एवरेज का मीनिंग है मध्यमान औसत। जब हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इक्वल का बटन दबाएंगे और फिर एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, और स्टार्टिंग अगर हमें बी से लेकर ई तक के सब नंबर करने हैं तो उन्हें लिख देंगे। इसके बाद हमारा एवरेज आ जाता है। मैक्सिमम कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है तो इक्वल का साइन दबाएंगे और मैक्सिमम के लिए MAX लिखेंगे, और जितने भी नंबर में से 4 नंबर थे हमारे पास तो उन 4 में से B से लेकर E तक 4 नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो मैक्सिमम नंबर हैं हमारे पास शो हो जाते हैं। इसी तरह से मिनिमम नंबर के लिए कि कौन से नंबर सबसे कम है, किस सब्जेक्ट में कम है, तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, और मिनिमम के लिए MIN 3 वर्ड्स लिखते हैं, और फिर उसी तरह से ब्रैकेट जिन नंबरों में से हमें सेलेक्ट करना है तो उन नंबर पहला और आखिरी नंबर को लिखते हैं, तो चारों नंबर में से सेलेक्ट होकर हमें मिनिमम पता लग जाता है सबसे कम नंबर कौन से हैं। इसी तरह है काउंट। काउंट का मतलब है गिनना। काउंट करना है तो उसके लिए उसी तरह से करना है। काउंट में भी इक्वल का साइन और फिर काउंट दबाएंगे और स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर लिखेंगे, तो वहां तक के नंबर को कंप्यूटर पढ़कर हमें बता देगा। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways, टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल। ये डाटा 2 तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, नंबर्स के रूप में और ग्राफ के रूप में। तो कंप्यूटर हमारे वर्क को बहुत इजी कर देता है। हमारे पास अगर कुछ कम संख्या हो हम अपने आप ही जोड़ लेते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा संख्याएं हैं, बहुत अधिक है, तो उसे ऐड करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम या काउंट करने के लिए हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो MS Excel ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है, और इस तरह से हमारे मैथमेटिक्स में भी यूज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।